आज चंद्रा पूछ रही है राधा रानी से, है ना वह प्रतिज्ञा पत्र तेरे पास? ले जाऊंगी उसे मैं अपने साथ, ला वो प्रतिज्ञा पत्र दे, उसे दिखाऊंगी। क्या करेगी उसे ले जाके? राधा रानी ने पूछा। तो चंद्रा बोली, पहले तो कहूंगी उसे समझा कर, विनती कर, यदि करेगा अनसुनी मेरी तो कहूंगी जोर कर और ले आऊंगी बांध कर। यदि कहेंगे लोग मुझसे, बांधा क्यों तूने राजा को मथुरा के, तो कहूंगी दिखा पत्र, राजा है तो क्या मथुरा का, बांध रही इसकी आज्ञा से, है कृतदास उन महामहिम सरकार का। दिखा दूंगी सबको। तब राधा रानी कहती है, सखी चंद्रे सुन मेरी एक प्रार्थना, न बांधना कर कमल। मेरे ठाकुर के चरण बड़े कोमल हैं। न बांधना कर कमल, ना करना भर्त्सना, हाय कैसे कहूं करते ही यह कल्पना, होती हृदय में दारुण जो वेदना। ये सोचते ही हृदय एकदम कांप उठता है कि श्याम सुंदर को तू कैसे बांधेगी। चंद्रा कहती है, यदि न बांधू कर कमल, ना करूं भत्सना, तो क्या पड़ू चरण उसके और करूं बंदना? क्या उसके चरणों में जाके पड़ू उस धोखेबाज के? राधा रानी कहती है, ना 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 ना, ना करना बंदना, ना करना भत्सना, चतुराई से वियोगनी गोपियों का चित्र उस पर आंकना, फिर आए ना आए उस पर छोड़ना। एक बार बस बता देना, आए ना आए उसकी मर्जी। ये बात सुन के खुश होके पत्र लेकर के चल पड़ी मथुरा की ओर। चंद्रा सखी मथुरा जा रही है। मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करते ही वहां की स्त्रियों ने चंद्रा को देखा, बड़ी सुंदर स्त्री है, कहाँ से आई है? पूछा, कौन है तू, क्या परिचय है तेरा? तो चंद्रा बड़ी चतुर है, कहती है, नहीं सधवा नहीं विधवा, नहीं हतबंधवा नहीं अधवा, नहीं रानी नहीं राजकन्या, मैं तो एक राजकन्या की दासी हूँ, उस राजकन्या की जिसके रूप की तुलना नहीं है, जिसके गुणों से त्रिभुवन जयी है, पर जिसे एक व्याधि हो गई है। चंद्रा कहती है कि मैं एक राजकन्या की दासी, और उस राजकन्या को एक बीमारी हो गई है, उस व्याधि की औषधि यही है और आने का कारण यही है, दवाई यही मिलेगी। तो मथुरा की महिला ने कहा, तू जो चाहती औषधि वह है किसके पास? तो चंद्रा कहती है, जो है नए भूपति मथुरा के उनके पास। मथुरा की महिला कहती, हमारे महाराज तो नहीं कविराज, उनके पास औषधि का क्या काज? वो कोई डॉक्टर थोड़ी जो उनके पास औषधि होगी। तो चंद्रा कहती है, कविराज नहीं तुम्हारे महाराज यदि, तो कैसे पीठ कुब्जा की सीधी की? अगर औषधि नहीं होती उनके पास तो कुब्जा की पीठ सीधी कैसे करते? महिला बोली, अरे हाँ ठीक तो कहती है, तू जा उन्हीं के पास। और चल पड़ी चंद्रा। आ गई मथुरा के महल में। सामने कृष्ण विराजमान है, सामने ही तो कृष्ण विराजमान है, सभासद कोई नहीं है, पर सहसा सम्मुख जाना ठीक नहीं है, पहले मन का भाव जान लूं, उच्च स्वर से राधा नाम लूं, देखूं क्या भाव उद्वित होता है या नहीं। तो चंद्रा वहाँ खड़ी खड़ी जोर जोर से राधा 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 पुकारने लगी। जैसे राधा नाम सुना, श्री ठाकुर जी सिंहासन से एकदम अचंभित हो गए। आह, कहाँ से फूटा ये मधुर स्वर, जैसे आकाश से अमृत का निर्झर। राधा नाम के दो वर्ण, पर पी सकते कितना रस, मेरे केवल दो कर्ण। राधा रस इतना अगाध, मेरे कान बस दो। तभी चंद्रा को लगा कि चलो ठीक है, आशा की फूटी किरण है, स्पष्ट संकेत है कि राधा के चरनार विंद से मधुसूदन अभी भी रहा लिपट, अभी भी याद तो है से। राधा नाम सुनते एकदम भौचंका हो गया। तब कृष्ण ने पूछा, योगिनी क्या नाम है तेरा, कहाँ रहती हो?
तो चंद्रा कहती है काश दे सकती यथोचित अपना परिचय, काश मैं अपना परिचय दे पाती। याद कुछ भी नहीं आता इस समय, न जाने कौन हूं मैं, क्या है नाम, कहाँ से आई हूं, क्या है काम। आते ही यहाँ सब कुछ भूल गई हूं, जान केवल इतना रही हूं कि यहाँ खड़ी हूं, कुछ याद नहीं मुझे। ठाकुर जी ने कहा यहाँ आके सब भूल गई हूँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या यह संभव है कभी कि एक स्थान से दूसरे को जाए, नाम ग्राम सब भूल जाए? क्या ऐसा संभव है? तो चंद्रा मुस्कुराती कहती है संभव तो नहीं महाराज, पर मथुरा की है ही कुछ ऐसी बात, यहाँ आकर सब भूल जाते पहले की बात। टोंट मार रही है, ठाकुर जी को कह रही है कि क्या बताएं, मथुरा की रीति है, यहाँ आके सब भूल जाते, मैं भी भूल गई। कृष्ण कहते अच्छा योगिनी, जाने भी दे ये बात, पूछूं एक और बात। हाँ पूछिए महाराज। तू जो रटती राधा का नाम, बता पाया कहाँ ये रस्मे नाम? चंद्रा कहती है सुनिए महाराज, राधा नाम है मंत्र राज, गुरु ने दिया यह मंत्र, पाकर इसे हुई स्वतंत्र, जी चाहे सो करती रहती, पर मंत्र सदा ये जपती रहती। अच्छा मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, बता जो चाहे सो मांग ले, जो जो तू मांगेगी मैं दूंगा। तो कहती है ना रजत ना कंचन ना कुछ और धन, यदि प्रसन्न है आप तो करो कुछ निवेदन। हाँ हाँ सखी बोल, कहो जो भी कहना है। तब कहती है हे कृष्ण, एक है हमारी यूथेश्वरी, किया उसने बहुत जतन और क्रय किया एक बहुमूल्य रत्न। मतलब हमारी एक रानी है जिसने बड़ी मेहनत करके एक बड़ा मूल्यवान रत्न खरीदा, लेकिन हुआ क्या, क्रूर एक कंसचर जाके ले आया उसे लूटकर। कंस का एक क्रूर जाकर के उसे लूट कर ले आया। रत्न बिना वह हुई उन्मादनी, जैसे हो जाता नाग खोकर अपनी मणि। ऐसे बावरी हो रही है। क्या आप करेंगे विचार और दिला देंगे उस दुखिया को उसकी मणि और उसके गले का हार? क्या है आपकी सामर्थ्य? कृष्ण का क्यों नहीं, यदि है प्रणाम उपयुक्त तो अभी पकड़ा जाएगा अभियुक्त, चोर को अभी पकड़ लिया जाएगा अगर प्रमाण है तो। चंद्रा कहती प्रमाण तो बहुत है, पर चोर जानना चाहोगे कौन है? बोले कौन है? वह है नामी चोर अनेक जन्म का, पहले करता चोरी छोटी छोटी माखन और मिश्री की, फिर करने लगा चोरी मणि माणिक्यों की। वह तो रमणी भोली भाली, उसे बहला फुसला कर मीठी मीठी बातें कर उससे गुप्त धन का कर्ज लिया। ऋण ना चुका सकने पर अपने आप को बंधक रख एक कागज लिख उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर विश्वासघात कर आया यहाँ भाग कर, वह है अभी यहीं और कहीं दूर नहीं इसी स्थान पर। कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, उसका सब कुछ बेचकर ऋण परिशोध कर लो, उस चोर का सब बेचकर ऋण वापस ले लो। चंद्रा कहती है पर उसका सब कुछ बेचकर भी अगर ऋण परिशोध ना हो तब? तो कृष्ण कहते तब मैं राजाधिराज मथुराधिराज कृष्ण आज्ञा देता हूं, बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ, बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। लेकिन अगर वो हो यदि किसी राज परिवार का तो? कृष्ण ने कहा अबोधनी, राज आज्ञा बलवती होती है, राजा परिवार का क्या स्वयं राजा भी है तो भी उसे बांधना। चंद्रा बोली जय हो जय हो जय हो महाराज की, महाराज के सुविचार की। व्यवस्था करती हूं कागज और अभियुक्त दोनों को अभी प्रस्तुत करने की। ठाकुर जी उस चंद्रा को देखते रहते हैं। तभी
उसकी बातों को सुनकर के भगवान को शंका हुई और भगवान कहते कहीं ये कोई ब्रज गोपी तो नहीं है। बातें तो कुछ ऐसी ही अटपटी कर रही है, बात बात पर व्यंग कर रही है और कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तब चंद्रा कहती है महाराज पहचान का समय अब आ रहा है, देखिए यह प्रतिज्ञा पत्र आपका है। और पत्र दे देती है कृष्ण के हाथ में। जैसे पत्र को श्री कृष्ण ने देखा, ओहो तो तू चतुर चंद्रा है, तुम चतुर चंद्रा हो, वृंदावन से आई हो तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। बोलो बोलो चंद्रे कैसा है हमारा वृंदावन, सुखी तो है सब जन, कैसे हैं बाबा नंद, कैसी माँ यशोमती, मूर्ति वात्सल्य स्नेह की, कैसे हैं सब सखागन, जिनके साथ करता था गौचारण, और कैसी है श्री राधिका सर्वाधिका प्राणाराधिका, कैसी है राधा। चंद्रा कहती है सुनो कपटी महाराज, रहने भी दो ये कपट प्रेम, रहने भी दो ये कपट प्रेम, करेंगे क्या पूछ कर कुशल क्षेम, ब्रज के जन हैं सुख से या दुख से, करना क्या अब तुम्हें उनसे, तुम्हारी तो कट रही है सुख से। पाकर मुफ्त मथुरा का राज, पाकर मुफ्त मथुरा का राज, पूछते बात ब्रजबालाओं की, न आती तुम्हें लाज नेक भी, क्या तुमको लाज नहीं आती कि मुफ्त का राज पाके आज तुम उन ब्रजवासियों को धोखा दे करके, कहूं भी मैं तो है क्या सामर्थ्य तुम्हें समझने की, जिनके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, तुम्हें भी किसी ने छला होता करके प्रीति तजा होता, तब ना जानते तुम कि कैसा होता है प्रेमी का प्रेमी से ठगा जाना, कैसा होता है उसका जीना और उसका भीतर भीतर रोना, बाहर आह ना भरना। याद आई थी तुम्हें कभी स्वप्न में भी उन दुखियों की, खूब सुनाती है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण आज इसके सामने एकदम विरहाकुल हो गए, कैसे कहूँ मैं अपना प्रेम, हाँ मैं वापस नहीं गया चंद्रा, लेकिन आज भी मेरा हृदय मेरा हर क्षण ब्रजवासियों को याद करता है। अंत में कहते हैं, ऐसा वर्णन आया है कि चंद्रा श्री कृष्ण को लेकर के वृंदावन आई, वृंदावन लेकर के आई, और फिर वृंदावन जब ठाकुर जी आते हैं तो चंद्रा राधा रानी से कृष्ण की मुलाकात कराती है। ऐसे अनेक सुंदर राधा कृष्ण के प्रेम के न जाने कितने कितने अद्भुत वर्णन किए हैं ब्रज के लोगों ने। ये भागवत का प्रसंग नहीं है, लेकिन इसके लेखक डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर हैं, जिन्होंने पूरी ब्रज की गोपियों की दशा वर्णन की है। और जब कृष्ण आए और आके जब राधा रानी से मिले वृंदावन आके, उस वर्णन को आप सुनेंगे तो हृदय एकदम विदीर्ण हो जाएगा। कैसा मिलन रहा राधा कृष्ण का उस धाम वृंदावन में। तो जाके पाँव न फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। प्रेम की भी यही दशा है, जिसने प्रेम किया है वही जानता है कि प्रेम में क्या होता है, क्या दशा होती है। उद्धव ज्ञानी बन के आया था ब्रज में, पर आज ज्ञानी उद्धव इस ब्रज की दशा को, ब्रज के प्रेम को देख के प्रेमी उद्धव बन गए। तो बात चली थी कि ठाकुर जी रहते द्वारिका में है, भगवान सबसे प्रेम करते, भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कहते हैं कि व्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी ब्रजवासियों को अपना प्राण कह के पुकारते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं को भी पूर्ण करना है, इसलिए भगवान ऐश्वर्य भाव से द्वारिका आ जाते हैं। और द्वारिका में आकर के भगवान 16,108 विवाह करते हैं। 8 भगवान की मुख्य पटरानियाँ
और 16,100 रानी भूमासुर का उद्धार करके भगवान ने इन सब के साथ विवाह किया, इन सब पर कृपा की।